बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन सबसे पहले तो आपको समझाया जाएगा, फिर रेक्टिफिकेशन की दो टाइप्स हैं, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन एंड फुल वेव रेक्टिफिकेशन। आज हम हाफ वेव रेक्टिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि रेक्टिफिकेशन किसको कहा जाता है। बच्चों, रेक्टिफिकेशन की हमारे टेक्स्ट में जो डेफिनेशन दी गई है वो कुछ इस तरह से है। कन्वर्जन ऑफ अल्टरनेटिव करंट इनटू डायरेक्ट करंट इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में बदलना रेक्टिफिकेशन कहलाता है। यानी यूं कह लें कि कन्वर्जन ऑफ एसी इनटू डीसी, एसी को डीसी में बदलना यानी अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करना रेक्टिफिकेशन कहलाता है। पीएन जंक्शन डायोड इज एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर दिस पर्पस। इस मकसद के लिए जो सबसे ज्यादा डिवाइस इस्तेमाल की जाती है वो है पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर डायोड। चूंकि पीएन जंक्शन जो है वो इस्तेमाल किया जाता है रेक्टिफिकेशन के लिए, सो इट इज आल्सो नोन एज रेक्टिफायर। तो इसलिए इसको हम लोग रेक्टिफायर भी कहते हैं, यानी रेक्टिफिकेशन करने वाला। तो दो पॉइंट्स हो गए, यानी एक तो आपको रेक्टिफिकेशन का बता दिया गया कि कन्वर्जन ऑफ एसी इंटू डीसी के अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करना रेक्टिफिकेशन कहलाता है। दूसरा आपको यह भी बता दिया है कि पीएन जंक्शन डायोड ही इस मकसद के लिए इस्तेमाल होगा, तो इसका जो ज्यादा नाम इस्तेमाल होता है इस बिना पर वो रेक्टिफायर है। अब जैसे कि मैंने बताया कि रेक्टिफिकेशन की दो किस्में हैं, टू टाइप्स हैं रेक्टिफिकेशन की, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन एंड फुल वेव रेक्टिफिकेशन। आज हम हाफ वेव रेक्टिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं हाफ वेव रेक्टिफिकेशन की आपको डेफिनेशन बता दूं। रेक्टिफिकेशन इन विच वन हाफ ऑफ एसी इनपुट वोल्टेज, कि ऐसी रेक्टिफिकेशन जिसमें एसी इनपुट वोल्टेज का सिर्फ एक हाफ होगा, एसी इनपुट वोल्टेज का सिर्फ एक हाफ होगा, यूज टू सेंड यूनिडायरेक्शनल करंट, जो यूनिडायरेक्शनल करंट यानी डायरेक्ट करंट भेजेगा लोड रेजिस्टर आर में से, दैट इज कॉल्ड हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। यानी ऐसी रेक्टिफिकेशन जिसमें एसी इनपुट वोल्टेज का सिर्फ एक हाफ ही यूनिडायरेक्शनल करंट यानी डायरेक्ट करंट भेजेगा लोड रेजिस्टर आर में से, उसको हम हाफ वेव रेक्टिफिकेशन कहेंगे। अब ये तो इसकी डेफिनेशन थी, लेकिन अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बच्चों, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन सर्किट इज शोन इन द फिगर, कि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन सर्किट आप लोगों को शक्ल में दिखाया गया है। इसमें अल्टरनेटिंग वोल्टेज है हमारे पास, ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स है। अल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ टाइम पीरियड टी, अल्टरनेटिंग वोल्टेज जिसका टाइम पीरियड टी है, नोन एज इनपुट अल्टरनेटिंग वोल्टेज, जिसको हम इनपुट अल्टरनेटिंग वोल्टेज कहते हैं, अप्लाई टू पीएन जंक्शन डायोड, उसको पीएन जंक्शन डायोड को अप्लाई किया गया है इन सीरीज विद लोड रजिस्टर आर, और सीरीज में लोड रजिस्टर आर भी लगाया गया है। यानी अल्टरनेटिंग वोल्टेज जिसका टाइम पीरियड टी है, जिसको हम इनपुट अल्टरनेटिंग वोल्टेज कहते हैं, उसके साथ सीरीज में पीएन जंक्शन डायोड और लोड रेजिस्टर आर को सीरीज में उनके साथ कनेक्ट कर दिया गया। अब इस रेक्टिफिकेशन के अंदर सिर्फ एक हाफ होगा, वन हाफ होगा एसी इनपुट वोल्टेज का, हमारी इस अल्टरनेटिंग इनपुट वोल्टेज का, जो यूनिडायरेक्शनल करंट यानी डायरेक्ट करंट में बदलेगा। हम दो हाफ हैं चूंकि हमारे पास इनपुट वोल्टेज के, अल्टरनेटिंग वोल्टेज के, 0 से t/2 तक फर्स्ट हाफ है जिसको पॉजिटिव हाफ साइकिल कहते हैं, t/2 से 2 तक t तक सेकेंड हाफ है यानी नेगेटिव हाफ साइकिल है। दोनों को अलग अलग डील करेंगे। सबसे पहले ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल, के पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान, और पॉजिटिव हाफ साइकिल कहां से कहां तक है, 0 से t/2 तक, डायोड इज फॉरवर्ड बायस, डायोड फॉरवर्ड बायस होगा। अब ये डायोड फॉरवर्ड बायस क्यों होगा, आप लोग फिगर में देख सकते हैं कि 0 से t/2 तक सोर्स का टर्मिनल ए पॉजिटिव है और बी नेगेटिव है, यानी पी टाइप पॉजिटिव से कनेक्टेड है और एन टाइप नेगेटिव से कनेक्टेड है। पिछले लेक्चर में आपको बता दिया था कि अगर पी पॉजिटिव एन नेगेटिव से कनेक्ट हो, पी पॉजिटिव से और एन नेगेटिव से, तो यह फॉरवर्ड बायस हो जाता है। तो ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल के, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा जो 0 से t/2 तक है,
डायोड फॉरवर्ड बायस होगा क्योंकि पी पॉजिटिव एंड नेगेटिव से कनेक्टेड है। इट ऑफर्स वेरी लो रेजिस्टेंस, फॉरवर्ड बायस में ये बहुत कम रेजिस्टेंस ऑफर करता है। वो पिछले लेक्चर में क्लियर कर दिया गया है, जब पी पॉजिटिव से कनेक्ट होता है तो पी टाइप के होल्स को रिपल्शन मिलती है, एन टाइप के इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव से रिपल्शन मिलती है, नतीजतन इसमें से करंट फ्लो कर सकता है। तो 0 से t/2 तक जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है, इसमें डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस है। इट ऑफर्स वेरी लो रेजिस्टेंस, ये बहुत कम रेजिस्टेंस दे रहा है क्योंकि पी पॉजिटिव एंड नेगेटिव से कनेक्टेड है। सो करंट फ्लोज थ्रू इट, तो इसमें से करंट फ्लो करेगा एंड देयर विल बी अ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर आर। जब वो करंट इस पीएन जंक्शन डायोड में से गुजरेगा तो रेजिस्टर आर में से भी गुजरेगा, देयर विल बी अ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर आर। रेजिस्टर आर के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा और यहां पर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा दैट वेरीज इन अकॉर्डेंस विद इनपुट वोल्टेज। वो पोटेंशियल ड्रॉप इनपुट अल्टरनेटिंग वोल्टेज के अकॉर्डिंगली बदलेगा, यानी जब इनपुट वोल्टेज बढ़ेगी यहाँ ड्रॉप बढ़ेगा, इनपुट वोल्टेज पीक पे होगी यहाँ ड्रॉप पीक पे होगा। ड्रॉप मतलब यहाँ जो कंजप्शन हो रही है, रेजिस्टर कोई लाइट भी हो सकती है, जिस तरह ये एलईडी लाइट हम आउटपुट के लिए यूज कर रहे हैं कि हमें आउटपुट मिल रही है। तो जब हमारी इनपुट जीरो है, इनपुट अल्टरनेटिव वोल्टेज जीरो है तो आउटपुट भी जीरो होगी। इनपुट अल्टरनेटिव वोल्टेज पीक पे होगा तो आउटपुट भी पीक पे होगी। इनपुट जीरो हो जाएगी अल्टरनेटिव वोल्टेज तो आउटपुट भी जीरो हो जाएगी। तो यहां जो हमें आउटपुट मिल रही है ये वेरी करेगी इन अकॉर्डेंस विद इनपुट अल्टरनेटिव वोल्टेज। सो बच्चों, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल का काम मुकम्मल हुआ। यानी हम लोग ने मुख्तसरन बात ये बताई है कि ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल दैट इज 0 to t/2 डायोड विल बी फॉरवर्ड बायस, डायोड फॉरवर्ड बायस होगा। इट ऑफर्स वेरी लो रेजिस्टेंस, ये बहुत कम रेजिस्टेंस देता है। सो करंट फ्लोज थ्रू इट, इसमें से करंट गुजरेगा, वो करंट लोड रेजिस्टर आर में से भी गुजरेगा। देयर विल बी अ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर आर, रेजिस्टर आर के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा एंड विच वेरीज इन अकॉर्डेंस विद लोड रेजिस्टर, विच वेरीज इन अकॉर्डेंस विद द इनपुट वोल्टेज। और लोड रेजिस्टर आर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो वेरी करेगा इन अकॉर्डेंस विद इनपुट अल्टरनेटिव वोल्टेज, इनपुट अल्टरनेटिंग वोल्टेज के अकॉर्डिंगली। बच्चों, अब हम चलते हैं इसके सेकंड हाफ साइकिल की तरफ, नेगेटिव हाफ साइकिल जो t/2 से t तक है। सेम वर्डिंग आप लोग यूज करेंगे, जाहिर है प्रोसेस तो वैसे ही एक्सप्लेन होगा लेकिन ये प्रोसेस रिवर्स है। तो ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान दैट इज ड्यूरिंग द t/2 to t, ये नेगेटिव हाफ साइकिल है इनपुट अल्टरनेटिंग वोल्टेज का, जिसको रेड किया गया है, वहां पॉजिटिव को रेड किया हुआ था। तो ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट अल्टरनेटिंग वोल्टेज ड्यूरिंग द t/2 to t, जो t/2 से t तक है, डायोड इज रिवर्स बायस। अब हमारा डायोड रिवर्स बायस है क्योंकि अब पी टाइप को नेगेटिव, एन टाइप को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया। पी पॉजिटिव से होता तो फॉरवर्ड होता, तो पी नेगेटिव से होता ये तो रिवर्स हो गया। एन भी नेगेटिव से नहीं है, पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया। तो ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट अल्टरनेटिंग वोल्टेज, जब इनपुट अल्टरनेटिंग वोल्टेज का नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा जो कि t/2 से t तक है, डायोड हमारा रिवर्स बायस हो चुका है क्योंकि पी पॉजिटिव से नहीं नेगेटिव से कनेक्टेड है, एन पॉजिटिव से कनेक्टेड है। इट ऑफर्स वेरी हाई रेजिस्टेंस, ये बहुत हाई रेजिस्टेंस देगा। पिछले लेक्चर में आपको बताया गया है कि रिवर्स बायस जब ये हो जाता है तो इसकी रेजिस्टेंस मेगा ओम्स में होती है, तो नो करंट फ्लोज थ्रू इट। वो करंट इसमें से फ्लो करता है जिसको हम रिवर्स करंट या लीकेज करंट कहते हैं, लेकिन वो ऑलमोस्ट जीरो होता है, उसको हम निग्लेक्ट कर देते हैं। तो हम यही कहेंगे प्रैक्टिकली नो करंट फ्लोज थ्रू इट, इसमें से अब कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। जब करंट फ्लो नहीं करेगा तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर आर विल ऑलमोस्ट बी इक्वल टू जीरो, तो पोटेंशियल ड्रॉप भी रेजिस्टर आर के अक्रॉस जीरो हो जाएगा। यानी वैसे ही हम लोगों ने जिस तरह फॉरवर्ड बायस का प्रोसेस एक्सप्लेन किया वैसे ही हमने इसको भी कर दिया कि जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा इनपुट अल्टरनेटिंग वोल्टेज का जो t/2 से t तक है, डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा। ये बहुत हाई रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। जब करंट फ्लो नहीं करेगा तो पोटेंशियल ड्रॉप भी रेजिस्टर आर के अक्रॉस ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। सो बच्चों, इस तरह एक साइकिल हमारा तो मुकम्मल हो गया, 0 से t/2 भी और t/2 से t तक भी, एंड नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट अगेन, दोबारा नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट होगा। हर साइकिल में ऐसे ही होना है कि 0 से t/2 तक डायोड ने फॉरवर्ड बायस होना है, कंडक्शन करनी है, हमें आउटपुट मिलनी है। और हर साइकिल में t/2 से t तक इसने रिवर्स बायस होना है, कंडक्शन नहीं करनी, हमें कोई आउटपुट नहीं मिलनी। अब आप देख सकते हैं कि हमें यूनिडायरेक्शनल करंट मिल रहा है, यही डायरेक्ट करंट है, लेकिन ये 0 से t/2 तक मिल रहा है। और ये जो हमें यूनिडायरेक्शनल करंट मिल रहा है ना 0 से t/2 तक, ये हमारे करंट जो है ना, ये हमारी आउटपुट है इन द फॉर्म ऑफ पल्सेस है, पल्सेस की शक्ल में, क्योंकि हर दफा 0 से t/2 तक हमें आउटपुट मिलती है, t/2 से t तक नहीं मिलती,
क्योंकि तब ये रिवर्स बायस होता है। फिर 0 से t/2 तक मिलेगी, t/2 से t तक ये फिर रिवर्स बायस हो जाएगा। तो सो ऑन, यही प्रोसेस बार बार चलता रहेगा। ये जो वोल्टेज हमें रजिस्टर R के अक्रॉस मिल रही है, इस रजिस्टर R के अक्रॉस मिलने वाली वोल्टेज को ही हम आउटपुट वोल्टेज कहते हैं। अगर आप कॉन्टिन्यूस वेव फॉर्म बनाएंगे इनपुट की, ये इनपुट वेव फॉर्म है, 0 से t/2 फिर t/2 ऐड करेंगे 3t/2 हो जाएगा। तो इस तरह सोन चलते जाए, लेकिन होना यही है कि हर दफा पॉजिटिव हाफ साइकिल में कंडक्शन मिलेगी, आउटपुट मिलेगी, नेगेटिव हाफ साइकिल में कोई कंडक्शन नहीं मिलेगी। हर दफा पॉजिटिव हाफ साइकिल में वह आउटपुट मिलती रहेगी और नेगेटिव हाफ साइकिल में चूंकि ये रिवर्स बायस होता है तो कोई आउटपुट नहीं मिलेगी। सो बच्चों, ये था हमारा आज का टॉपिक जो कि हम लोगों ने स्टडी किया है। ये हमारे पास एक टाइप थी रेक्टिफिकेशन की, जिसको हम हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम फुल वेव रेक्टिफिकेशन करेंगे। इसको प्रॉपरली प्रिपेयर करें क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कोई कन्फ्यूजन हो तो मजीद डिस्कस कीजिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।